पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नहीं पत्ते नहीं आते और संघर्ष किए बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी सीएचएसएल के एनालिसिस को डेली लाभ के लिए एक निश्चित समय रात्रि के समय यहाँ पे हम लोग लाते हैं, जिसमें आपको हम लोग जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड रहते हैं उन सभी को हम आपको बताते हैं और स्पष्टीकरण भी देते हैं कहाँ से प्रश्न आपका आ रहा है। जिस पर मैंने आपको 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें आपको थंबनेल में आपको देखने को मिलता है कि उसी से प्रश्न आ रहे हैं। आपके लिए मैं एक परसों यानी 17 तारीख को एक और वीडियो लाऊंगा, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आने वाले शिफ्ट में फिर से पुनः पूछे जाएंगे। बस अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ निपुण सर हैं, पुनः वो अपने प्रश्न बताएंगे और मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँगा। जी सर। तो सर पहला क्वेश्चन आ रहा है, साइना नेहवाल ने ओलंपिक पद कब जीता था? साइना नेहवाल से प्रश्न आया है आपका। ओलंपिक से आप देख रहे होंगे लगातार प्रश्न बन रहे हैं कि ओलंपिक कहाँ हुआ था वगैरह वगैरह। ओलंपिक से काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। उसके बाद सर अमृतसर की संधि कब हुई थी? जी सर, अमृतसर की संधि हो गई जी। और अगर कुछ बच्चों ने बताया था कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, किसी ने ये बताया, बच्चों ने बताया हाँ 1809। उसके बाद सर उन्होंने ये भी उस बच्चे का कहना ये भी था कि शायद ये भी पूछा था कि किसके बीच में हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। जी सर। उसके बाद से हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की मैंने पूरी सी आपको प्रॉपर 1 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उससे आप पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं आया है। इसका अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ, 343 है और भाग आपका 17 है। चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद यूएस ओपन 2022 किसने जीता? मेल अलकराज करके कोई है यूएस ओपन? जी हाँ सर, कॉर्टेस अलकराज। जी सर। नेक्स्ट। उसके बाद सर विटामिन का रासायनिक नाम पूछा था कि किस विटामिन का नाम होता है? नियासिन B3 का होता है। नियासिन B3 का होता है। इसकी ट्रिक है बेटा, आप ध्यान रखिएगा। द रोमन नेवर पेंटेड द पिरामिड अगेन। मैं फिर से बता रहा हूँ, द रोमन नेवर पेंटेड द पिरामिड अगेन। ये आप ट्रिक चेक करेंगे तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो पूरा है उसको आपको पता चल जाएगा। डी सर। उसके बाद सर गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है? गोपिका वर्मा आपका सर मोहिनीअट्टम। जी सर, बिल्कुल मोहिनीअट्टम सर। ओके सर। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम। उसके बाद सर न्यूटन का तीसरा नियम पूछा गया है। न्यूटन का तीसरा नियम आपको पता होगा कि दो वस्तुएं जब जैसे आप कोई बॉल फेंकें और वो उसी की तरफ रिएक्शन करती है, उसका इंग्लिश में बोलते हैं एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी। आप जितना उधर से लाइक बटन दबाएंगे इधर से आपको उतने क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल होता है, जब हम बंदूक चलाते हैं तो झटका हमारे हाथ में भी लगता है और बंदूक की गोली आगे की तरफ चलती है। उसके बाद सर क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक। जी, वो 4 पुस्तकें दी हुई, तो उसमें हमें फाइंड करना था कि कौन सी पुस्तक कालिदास की है। उसके बाद सर पृथ्वी 2 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किसके द्वारा किया गया? का आपका मिसाइल परीक्षण। जी सर। आपका नेक्स्ट। सर मैं देख रहा हूँ मिसाइल परीक्षण जी से प्रश्न लगातार आ जी, क्योंकि कल विश्वराज करके थी, उससे पहले अग्नि थी, आज हमारे पास पृथ्वी है। तो आने वाले समय में ब्रह्मोस आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मोस जो हमने दी है आपको अलग अलग देशों को, ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है, मतलब अग्नि से जमीन से हवा की ओर है, हवा से हवा, ये चीज़ आप देख लीजिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो मिसाइल है वो किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, ये भी बहुत पूछा जा रहा है। जी, लॉन्चर बहुत पूछा जा रहा है। उसके बाद सर पूर्वांचल की पहाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? पूर्वांचल की पहाड़ियों में शामिल नहीं है। जी सर। नेक्स्ट। उसके बाद सर मंगल ग्रह में एक साल कितने दिन का होता है? मंगल ग्रह एक साल में शायद 6-8-7। जी हाँ, से 8-7, 6-8-7। उसके बाद सर भारत चीन का बॉर्डर कितने भागों में विभाजित है? भारत और चीन का बॉर्डर शायद 3 भागों में। भारत और चीन बॉर्डर। ओके सर। नेक्स्ट। उसके बाद सर वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन में आई थी? तो वैक्यूम ट्यूब्स आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन। जी बिल्कुल सर, फर्स्ट जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब्स। आपका क्वेश्चन हो गया आपका कंप्यूटर का। उसके बाद सर सेकंड जनरेशन में आई थी आपकी सर मुझे याद नहीं आ रहा है, थर्ड जनरेशन आईसीस पे आई थी, और सेकंड जनरेशन अभी बताऊंगा मैं आपको, तब तक आप लिखिए पास्कल का नियम सर। पास्कल का आपका नियम। जी, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। उसके बाद सर अकबर के नवरत्न अगर आपको नहीं याद रहे तो हमारे चैनल पे नवरत्न की ट्रिक पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद सर मणिपुर का युद्ध नृत्य थांगता। उसके बाद सर 2023 में 37वां खेलो इंडिया 37वां खेलो इंडिया। देखिए खेलो इंडिया और खेलो यूथ इंडिया 2 अलग अलग हैं सर। जी हाँ, जो खेलो इंडिया है वो हो गया शायद मध्य प्रदेश में सर होगा। उसके बाद से और जो सिर्फ खेलो इंडिया है वो होगा आपका गोवा में इस साल। गेम्स आपका मध्य प्रदेश में है और खेलो इंडिया गेम्स आपका गोवा में। जी। उसके बाद सर भारत किस देश के साथ
सबसे लंबी सीमा साझा करता तो है? बचपन में MBA इसकी ट्रिक है, B फॉर बांग्लादेश। आप ये चीज़ 4000 से ज़्यादा आपकी जो बाउंड्रीज है शेर है वो बांग्लादेश के साथ है। जी सर। उसके बाद सर 2001 में बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार मिला था? बिस्मिल्लाह खां को पुरस्कार 2001 का, ये तो स्टैटिक भी हो गया आपका, करंट भी हो गया एक तरीके का। जी नेक्स्ट। मौर्य वंश के संस्थापक, ये जिसको भी नहीं पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है तो बहुत ही, अब क्या ही बताया आगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब लेकिन सर इसमें एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली हो सकती है। अब मौर्य वंश के कंफ्यूजन में ये है कि आपसे क्या करेंगे, कभी कभी वो चंद्रगुप्त मौर्य डाल देंगे आपके सामने और कभी कभी आपके क्या करेंगे वो चंद्रगुप्त भी डाल देंगे। तो कंफ्यूजन बच्चा वहाँ पे कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य है या सिर्फ चंद्रगुप्त है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपके राइट आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन आ रहा है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान है। शक्तिकांत दास। जी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, सबको पता होगा, जिनका देहांत भी हो गया था जब उनका शायद प्लेन शटल जो है वापस लौट रहा था, उनका नाम था कल्पना चावला। सर ये भारतीय होंगे? जी भारतीय, प्रथम, हाँ प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। आप देखना चाहेंगे तो आपकी भारतीय प्रथम अंतरिक्ष भारतीय महिला जी थी वो कल्पना चावला। उसके बाद सर राज राजा चोल का शासनकाल। राज राजा चोल का आपका शासनकाल मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, क्योंकि यही वो राजा थे जो आपके बात करें चोल साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण राजा हैं। चोल साम्राज्य आपका दक्षिण का साम्राज्य है और SSC दक्षिण से प्रश्न आपका बनाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी उसके बाद सर आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, आर्टिकल 74। ओके नेक्स्ट सर। उसके बाद सर, हाँ देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड जनरेशन कौन सी है, तो सेकंड जनरेशन थी ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन आ गया सर, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन आ भी गया ट्रांजिस्टर पे, सर ने लिख के दिया था हम लोगों को तो पता भी चल गया अब। उसके बाद सर व्यापार के संबंध में जो आर्टिकल है, व्यापार संबंध आपका आर्टिकल जो वो आपसे पूछा गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भाग नंबर 11 में आपको ये चीज़ दे रखी है। जी उसके बाद सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन। देखिए सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन अगर विश्व में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर चाइना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में कौन सा राज्य है तो उड़ीसा राज्य है जो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद से टाटा IPL जो 2022 जीती, वो कौन सी टीम थी? 2 नई टीमें आई थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो गुजरात टाइटंस हमारी IPL 2022 जीती थी। सर देखेंगे हम लोग संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन आया है सर, संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन आया है सर। संतोष ट्रॉफी हो गई सर। जी जी, कर्नाटक संतोष ट्रॉफी जीती कर्नाटक आपकी जीती है जी। उसके बाद सर दीपिका रेड्डी किस डांस से रिलेटेड है? दीपिका रेड्डी किस डांस? कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए जी। कंचनजंगा की ऊंचाई पूछी गई है सर। कंचनजंगा की आपकी ऊंचाई हो गई, कंचनजंगा की आपकी ऊंचाई जी 85-86 ऊंचाई है कंचनजंगा की। उसके बाद सर अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल नंबर 26 से बेटा प्रश्न आया है। ये धर्म से संबंधित आपका आर्टिकल, इन धर्म के विषय में जब आप समुदाय वगैरह करते हो उससे संबंधित आपका आर्टिकल 26 रहता है। जी सर। उसके बाद सर पतंग महोत्सव कहाँ होता है? पतंग महोत्सव बच्चा आपका अहमदाबाद में होता है। जी ध्यान रखिएगा। आपको हाल ही फिलहाल में आपके जो अमित शाह जी हैं, जिन्हें हम लोग चाणक्य कहते हैं, इन्हें आपने पतंग उड़ाते भी देखा होगा। उसके बाद सर क्वेश्चन आया है 75th डिजिटल बैंकिंग। 75th डिजिटल आपकी 75th डिजिटल बैंकिंग हो सर। नेक्स्ट उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद सिंगापुर ग्रांड प्री F1, सिंगापुर F1 ग्रांड प्री किसने जीती? सिंगापुर तो रेड बुल की ड्राइवर है सर्जियो पेरेज ने जीती। सर उसके बाद है असम का लोक नृत्य। असम का लोक नृत्य आपको रटा होना चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत बार पढ़ाया गया है, सर ने प्रैक्टिस भी बहुत कराई है और आपने जगह जगह से पढ़ा भी होगा कि बिहू होता है असम का लोक नृत्य। उसके बाद सर पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट समझौता आपका हो गया। पूना पैक्ट समझौता किसके बीच था? किसके बीच था? तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, आपका महात्मा गांधी और आपके BR अम्बेडकर के बीच में आपका ये था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आउटपुट डिवाइस से पूछा गया। आउटपुट डिवाइस चार डिवाइसेस दे दी गई थी, तो उसमें से आउटपुट डिवाइस पूछा गया था। आउटपुट डिवाइस हमारी होती है प्रोजेक्टर, उसमें प्रोजेक्टर ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद सर नमक की pH वैल्यू पूछी गई थी सर। नमक की आपकी बच्चा pH वैल्यू पूछी थी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नमक की pH वैल्यू। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नमक की pH वैल्यू सर 7 ही होती होगी जी। सर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन से वो दे दीजिए सर। बिल्कुल। तो पूना पैक्ट के बारे में मैं ये बता रहा था आपका कि जो पूना पैक्ट है ये आपके सांप्रदायिक पंचायत के बाद में आता है, जिसमें आपके दलितों को और हिंदुओं को, यानी हिंदुओं में जो दलित और ब्राह्मणवादियों को बांट दिया गया था, उनको मतलब बांटने से बचाने के लिए महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में होने वाले समझौते को हम लोग पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। जी सर। उसके बाद सर मैथ्स पे आ जाते हैं हम लोग। सिंप्लीफिकेशन। मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जी सर। सिंप्लीफिकेशन। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए हैं सर। सिंप्लीफिकेशन हो गया। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया है सर। बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया है सर। उसके बाद सर वर्क ऑफ एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है सर। वर्क से आपका प्रश्न हो गया। आपका वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी हमारी निकालनी थी।
उसके बाद से अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अलजेब्रा से 2 प्रश्न आपके जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और रेशियो रह रहा है लगभग 16-17 का इधर रेशियो रहता है और 8 से 9 क्वेश्चन का रेशियो आपका एडवांस में रहता है। उसके बाद से क्वेश्चन आया रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है सर। प्रोपोर्शन में आपका 4th प्रोपोर्शन में जो जीडी का सिलेबस था वही अब धीरे धीरे रिपीट। 4th प्रोपोर्शन मतलब हिंदी मीडियम के लिए 4th प्रोपोर्शन मतलब चतुर्थानुपात पूछा गया है। उसके बाद से एवरेज से क्वेश्चन आया सर। एवरेज से बच्चा प्रश्न आपका हो गया, एवरेज से प्रश्न पूछा जाता है। आप एवरेज में मीन, मीडियन और इन सब चीज़ों को देखते हुए चलिएगा, क्योंकि सर इससे पहले मुझे लगता है इससे पहले वाली शिफ्ट जाई थी उसमें मीडियन पूछा गया था सर। उसके बाद सर हम ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सर। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे आपके 2 प्रश्न हो गए हैं जी सर। आगे उसके बाद सर ज्योमेट्री में एंगल पूछा गया है सर। ज्योमेट्री में बेटा एंगल प्रश्न से आपका आया है, ये जी धन्य के एंगल बेस्ड प्रश्न आपके ज्योमेट्री में बार बार आ ही रहे हैं। तो कुछ थ्योरम आपकी एंगल्स की वो आप देख लीजिए, ज्योमेट्री आपकी बड़ी आराम से निकल जाएगी। उसके बाद सर परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है सर। परसेंटेज से बेटा प्रश्न हो गया आपका जी सर। उसके बाद से स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आ रहा है। स्क्वायर रूट की ट्रिक पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप चाहे स्क्वायर रूट की ट्रिक दे सकते हैं और अगर आपको स्क्वायर्स नहीं पता है तो उसकी ट्रिक भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। उसके बाद सर इंग्लिश देखते हैं सर। जी इंग्लिश देखते हैं सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी आपके जो सब्जेक्ट है उसी अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। ये इस चीज़ पे आपका बेस्ड पूरा एक टॉपिक रहता है जो एसएससी का बहुत ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है। इसकी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट से 3 बार से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर देखे जाइएगा क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाली शिफ्टों में भी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद सर हम लोग देखेंगे एरर के 3 क्वेश्चन आए सर। एरर फाइंडिंग के 3 क्वेश्चन आए हैं सर। तो 3 प्रश्न आपके जी जी देखिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने हमारे पास लाइक आएंगे और हमें दिखेगा कि लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है सर हम लोगों को, ताकि फिर मन करता है कि हाँ और ज़्यादा और मेहनत करें वीडियो बनाने के लिए, तो और अच्छा लगता है कि ऑडियंस हमें देख रही है। उसके बाद सर न्यूटन का तीसरा नियम ही है बिल्कुल। उसके बाद से हम लोग देखेंगे एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आया सर। बेटा यानी मैंने राम को मारा, राम मेरे द्वारा मारा गया, बस बिल्कुल सर बिल्कुल। उसके बाद से क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आया सर। और पैसेज आया सर ओलंपिक से रिलेटेड पैसेज था, इसमें 5 क्वेश्चन मुझे लगता है पूछे गए होंगे और 5 ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं इस टाइम एसएससी CHSL के पेपर में। उसके बाद सर वोकैब से 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं। वोकैब मतलब आपके एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, जी इडियम फ्रेज हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, इन सब से क्वेश्चन आए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर। पार्ट ऑफ स्पीच जिनको अंतर नहीं पता है, पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच में देखिएगा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन ये होता है, फिगर ऑफ स्पीच आपके क्या होते हैं, सिमिली, मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन, ये चीज। उसके बाद सर देखते हैं रीजनिंग। पैटर्न बेस्ड सर आ रही है, पैटर्न बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है सर। पैटर्न बेस्ड आपके 4 से 5 क्वेश्चन जी जी हाँ बिल्कुल ज़्यादा ही हो गए। पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। पजल से प्रश्न बच्चा आपके आ रहे हैं, यानी आपको फंसा रहा है। कितने 1-2 प्रश्न क्वेश्चन तो नहीं बता पाया बच्चा, लेकिन फिलहाल पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन आ रहा है सर। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से प्रश्न आपका आ रहा है। स्टेटमेंट आपको दे देगा और एज्यूम करवाएगा कि ऐसा ऐसा होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ उतना ही दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो 101% आपके गलत करके ही आएंगे। उसके बाद से डाइस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सर। डाइस से 2 प्रश्न हो गए आपके। डाइस से देखिए, डाइस अभी तक आपका नहीं आ रहा था, तो नया टॉपिक उन्होंने इंक्लूड किया है डाइस यानी पासा। तो पासे से संबंधित जितनी भी ट्रिक है आपके यूट्यूब चैनल पर ही आप जाइए और बिना समय खर्च किए आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है सर। रक्त संबंध आपका पूछा जा रहा है, तो जितना आपका ब्लड रिलेशन अच्छा होगा उतनी जल्दी आप ब्लड रिलेशन लगा लेंगे, ये तो बहुत साधारण सी बात है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है सर। डायग्राम से आपका प्रश्न आ रहा है बच्चा, धन्य का वेन डायग्राम से प्रश्न है जी। देखिए सर टॉपिक से मुझे लगता नहीं है कि स्किप हो रहे हैं, कोई नहीं बदल रहे हैं, कोई नया टॉपिक भी इंट्रोड्यूस नहीं ही कर रहे हैं, वो लगभग वही ही टॉपिक यूज़ कर रहे हैं जो पहले वो पेपरों में यूज़ कर रहे थे। उसके बाद से नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं सर। नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई बच्चा आपकी। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी पेपर कटिंग, फोल्डिंग, जितने भी आपका फिगर काउंटिंग ये सब आपकी नॉन वर्बल ही होती है, ये चीज़ आप ध्यान दें। पेपर कटिंग क्या आ रहे हैं और उसके बाद फिगर काउंटिंग क्या आ रहा है, ट्रायंगल की फिगर काउंट करनी होती है, स्क्वायर की काउंट करनी होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। कैलेंडर और सीरीज के क्वेश्चन है सर। स्क्वायर कटिंग एंड आपका कैलेंडर जी सर। उसके बाद कैलेंडर के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। कैलेंडर एंड सीरीज सर। जी सर सीरीज प्रश्न आपके जी सर। फिलहाल से इतना ही है क्वेश्चन। तो हम लोग देख लेते हैं कि देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के देखिए करंट अफेयर में जो बहुत सारे करंट अफेयर हैं, जिस टाइप के हो गए ये ओलंपिक्स, इसको आप करंट अफेयर में ही काउंट करेंगे क्योंकि ये एक तरीके से करंट अफेयर ही है। ये कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा से स्टेबल रहा हो। स्टेबल मतलब स्टैटिक में हो गया आपका कि जैसे देखिए ये है अनुच्छेद है, ये स्टैटिक, ये बिल्कुल हमारा हमेशा यही फिक्स्ड है कि ये होना ही होना, ये होना ही होना मतलब ये है ही है आपका, ठीक है। डांस हो गया आपका, ये एक फिक्स है, ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं। विटामिन हो गया आपका। उसके बाद से पुस्तक होगा, उसका आपने देखा होगा मिसाइल
मिसाइल से, कि मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। उसके बाद सर आपने देखा होगा कि ये एक नया क्वेश्चन है कि मंगल कितने दिन, मंगल अपना एक साल जो है पूरे कितने दिन पूरा कर लेता है, तो 6, 8, 7 दिनों में पूरा कर लेता है। उसके बाद सर देखिए ये मणिपुर का युद्ध, उसके बाद सर पास्कल का नियम, उसके बाद जो नियम है फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चंस आ रहे हैं सर कि हाँ बहुत बिल्कुल ही, लेकिन वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पहुंच रहे हैं सर, या तो वो सूत्र पूछ लेते हैं या तो वो नियम पूछ रहे हैं कि नियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सर ओम्स लॉ पूछा गया था, वो V = IR पूछा गया था किसी शिफ्ट में। उसके बाद सर बिस्मिल्लाह हो गया, बहुत टफ नहीं है कि गवर्नर पूछ लिएगा, अब गवर्नर पूछने का, ये आपका करंट अफेयर में है। उसके बाद सर आपने ये बताया कि राजा राजचोल बताया गया आपने। उसके बाद सर व्यापार संघ ये बताया आपने। उसके बाद टाटा IPL हो गया। तो बहुत टफ नहीं है, अगर आपने ऊपर से भी पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स, कहीं से भी पढ़े हुए हैं, चाहे हमारे द्वारा पढ़े गए हो, चाहे आपने किसी वेबसाइट से पढ़े हो, वो आपके लिए यूजफुल होंगे। फिलहाल पेपर बहुत इस साइड से बहुत टफ नहीं है, अगर आपने कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, आप लगातार एक फ्लो बनाए हुए हैं अपनी पढ़ाई का, आप अनुच्छेद वगैरह पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर बहुत नाम मात्र का आ रहा है, जैसे आपने देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स आए, ट्रांजिस्टर्स आए। हो सकता है अगला क्वेश्चन सर ICs पे हो, कि थर्ड जनरेशन हमारी किस पे थी, ICs पे थी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे थी। आउटपुट डिवाइस जी, आउटपुट डिवाइस पूछ दिया गया। आउटपुट डिवाइस की प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जिस चीज़ से कोई चीज़ बाहर निकले वो आउटपुट है, जो आप अंदर देते हैं वो आपका इनपुट हो गया। जी सर, फिलहाल इतना ही क्वेश्चन था सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बस यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे हमसे द्वारा पढ़िए, चाहे आप कहीं से पढ़िए, बस अपने कंटेंट पे विश्वास रखिएगा। उतना ही प्रेशर आप पे रहता है जितना आपके पास वाले पे रहता है। दोनों लोग एक ही पेपर दे रहे हो, अगर वो ज़्यादा माइंडेड होता तो साथ में सीसीएल बैठ के देता ही नहीं। ये मान के चलो कि हमसे ज़्यादा होशियार कोई है नहीं। बस ये है कि जब आप भी आंसर दीजिएगा, कोई भी आंसर सकारात्मक रूप से दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं आपके लिए वीडियो, मैंने आपको बताया है कि 17 तारीख को आपको एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो मिल जाएगा, जिनका आने वाले पेपर में है, वो उस एनालिसिस को देख लीजिएगा। ओलंपिक हो गया, विटामिन खेल हो गया, नृत्य हो गया, इन सभी चीज़ों को बिना पढ़े आप मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।